खाने की बर्बादी एक ऐसी समस्या है जिसका दंश भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग झेल रहे हैं। और दुनिया भर में, ना सिर्फ इंडिया की बात करूं, आप लोगों को मैं बता दूं कि बाहर की कंट्रीज में फूड को वेस्ट किया जाता है। दोस्तों, ये जो फूड वेस्टेज है ये तब हास्यास्पद हो जाता है जब दुनिया भर में करोड़ों लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। भारत में ये भी समस्या जो है फूड वेस्टेज की लगातार गंभीर होते हुए दिख रही है। अब केंद्र सरकार ने जो है पिछले साल स्कूली पाठ्यक्रम में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए एक अध्याय जोड़ा है। अब खाने की बर्बादी को रोकने के लिए भारत सरकार ने जो है पिछले साल जागरूकता मुहिम भी स्टार्ट की है और पाठ्यक्रम भी स्टार्ट किया है। और इसके तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्कूल के पाठ्यक्रम में फूड वेस्टेज की रोकथाम से लेकर एक चैप्टर शुरू करने को कहा है। और केंद्र सरकार का मानना है कि सिलेबस में प्रिवेंशन ऑफ फूड वेस्टेज के नाम से अध्याय शुरू करने से स्कूली छात्रों में खाने के सामानों की बर्बादी को रोकने को लेकर जागरूकता आएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ स्कूली पाठ्यक्रम में अलग से चैप्टर जोड़कर इस समस्या से लड़ा जा सकता है? इसके लिए ये समझना होगा कि भारत के लिए खाने की बर्बादी कितनी बड़ी चुनौती है। भोजन बर्बादी के मामले में भारत के लिए अच्छी तस्वीर निकलकर नहीं आती है। भारत में भोजन की बर्बादी को लेकर यूएनईपी के फूड इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आंकड़े उसमें दिए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। भारत में हर व्यक्ति औसतन सालाना 94 किलोग्राम भोजन की बर्बादी करता है। इसमें परिवार में होने वाली बर्बादी के साथ साथ खुदरा दुकानों और फूड सर्विसेज में होने वाली बर्बादी भी शामिल की गई है। अगर अलग अलग बात करें तो परिवार में हर व्यक्ति सालाना औसतन 50 किलो भोजन की बर्बादी सालाना कर रहा है और इसमें रिटेल फूड में औसतन हर व्यक्ति 16 किलो और फूड सर्विसेज में हर शख्स औसतन 28 किलोग्राम भोजन सालाना बर्बाद कर रहा है। और भारत में हर साल 12.8 करोड़ टन भोजन बर्बाद होता है। इनमें परिवार में होने वाली बर्बादी के साथ साथ रिटेल और फूड सर्विसेज में होने वाली बर्बादी भी शामिल की गई है। भारत से ज्यादा सालाना भोजन सिर्फ चीन में बर्बाद होता है और इस मामले में अमेरिका तीसरे पायदान पर है। सिर्फ घर परिवार में होने वाली बर्बादी की बात करें तो हम जो है भारतीय सालाना 6.88 करोड़ टन घरों में भोजन की बर्बादी कर देते हैं। वहीं खुदरा दुकानों में फूड वेस्ट 2.14 करोड़ टन सालाना और फूड सर्विसेज से जुड़े भोजन की बर्बादी सालाना 3.78 करोड़ टन है। भारत में सबसे ज्यादा खाना घरों में बर्बाद होता है, उसके बाद होटल आते हैं और खाना खिलाने वाले सर्विसेज के जरिए भोजन की बर्बादी होती है। भोजन बर्बादी के मामले में आखिरी नंबर है खुदरा दुकानों का। ये एक बहुत ही सत्य बात है कि जहां भारत में करोड़ों लोग भूख से तरस रहे हैं, वहीं यहां करोड़ों टन भोजन की बर्बादी भी हो रही है। आज से 5 साल पहले 2017 में नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि देश में 19 करोड़ लोग रात में भूखे पेट सोने को मजबूर है। ये भी सच्चाई है कि हमारे यहाँ खाद्य उत्पाद का 40% बर्बाद हो जाता है। कुछ साल पहले ही हम 92,000 करोड़ रुपए के मूल्य का भोजन कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने भोजन की बर्बादी को रोकने और सरप्लस फूड के वितरण को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2017 में एक सामाजिक पहल की दिशा में आगे एक कदम बढ़ाया था। इसे सेव फूड, शेयर जॉय नाम दिया गया था और इस पहल में अलग अलग खाद्य वितरण एजेंसियों और दूसरे स्टेक होल्डर्स को शामिल करते हुए भोजन की बर्बादी को कम करके जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। और इस अभियान का मकसद भोजन की बर्बादी रोकने और खाने को जरूरतमंदों के बीच साझा करने को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना था। FSSAI के पास खाने की बर्बादी को रोकने के साथ ही सरप्लस भोजन को सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी थी। इसको ध्यान में रखते हुए FSSAI ने जुलाई 2019 में एक बड़ा कदम उठाया। इसके तहत प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय 2019 को भी अधिसूचित कर दिया। इसे अंग्रेजी में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2019 के नाम से हम जानते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसे रेगुलेशन के जरिए FSSAI
अलग अलग प्रतिष्ठानों और कारोबारियों में भोजन की बर्बादी रोकने और भोजन दान करने को प्रोत्साहित करने के लिए नियम बना दिए। खाद्य कारोबार करने वाले सभी लोगों के लिए इन नियमों का जुलाई 2020 से अमल अनिवार्य कर दिया गया था और इसका एक मकसद था कि जो भी भोजन बांटे जाएं वो स्वास्थ्य के नजरिए से सुरक्षित हो। दोस्तों, अगर हम सोचें कि किस तरह से हम फूड वेस्टेज को कम कर सकते हैं, ये इंडिविजुअली स्तर पर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसके समाधान के लिए अभी हमें लंबा सफर तय करना पड़ेगा। भारत में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए स्कूल चैप्टर और FSSAI की ओर से उठाए जा रहे कदम ही काफी नहीं है। इसके लिए आम लोगों में जागरूकता और संवेदनशीलता का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू हुआ ईट राइट इंडिया मूवमेंट भी भोजन की बर्बादी रोकने और जरूरतमंदों तक पौष्टिक खाना पहुंचाने की दिशा में एक अच्छी पहल है। सही भोजन बेहतर जीवन, इस मूवमेंट का टैगलाइन रखा गया था जब 7 जून 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। उस वक्त भारत सरकार ने कम खाओ हेल्दी खाओ मुहिम को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया था। ये जितनी भी पहल स्टार्ट हुई, भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए जो मुहिम स्टार्ट हुई, उसमें ना सिर्फ प्रशासन अपनी एक तरफा मेहनत करे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे और लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर होते तो कहीं ना कहीं इसे एक सक्सेसफुल भी माना जा सकता था, जो कि नहीं हुआ। अब बात आती है हमारे कर्तव्यों की। हम अपनी सोच और जीवन शैली में बदलाव लाकर भी भोजन की बर्बादी को बड़े पैमाने पर रोक सकते हैं। अन्न की बर्बादी कितना बड़ा नुकसान है और इसके प्रति संवेदनशील आप सभी बने और अपने आसपास इसको लेकर लोगों को जागरूक बनाए रखें और बाहर खाने के वक्त शुरुआत में जरूरत के मुताबिक ही खाना लें। थोक में बड़ी मात्रा खाने पीने के सामानों को खरीदने से बचें और घर में खाना उतना ही बनाएं जितना खराब होने से पहले ही उपयोग में आपका ला सके आप उस चीज को। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिसके तहत हमें सिर्फ अपनी आदतों में मामूली बदलाव करने होते हैं और ये मामूली बदलाव भी भोजन की बर्बादी को रोकने में सबसे बड़ा कदम होगा। अगर शुरुआत आप खुद से करें, अगर आप शुरुआत अपने आप से, अपने घर से करें, तो डेफिनेटली फूड वेस्टेज की समस्या को हम दूर कर सकते हैं और ये मिलके होगा, सभी के सहयोग से होगा। और वैश्विक स्तर पर भोजन के नुकसान और बर्बादी का हाल और भी ज्यादा बदतर है। UNEP के फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट से पता चलता है कि भोजन की बर्बादी की समस्या से समय रहते नहीं निपटा गया तो आने वाले वक्त में भूखमरी की समस्या और भी ज्यादा विकराल रूप ले लेगी। और वैश्विक स्तर पर आंकड़ों के विश्लेषण चौंकाने वाले हैं और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वैश्विक स्तर पर कुल खाद्य उत्पादन का 17% हिस्सा सालाना बर्बाद हो जाता है। दुनिया भर में 2019 में 931 मिलियन टन भोजन बर्बाद हो गया था। इसमें घरों, खुदरा विक्रेताओं, रेस्टोरेंट और इसमें फूड सर्विसेज को बेचे गए भोजन शामिल थे। दुनिया भर में बर्बाद हुए 93 करोड़ टन भोजन में से 60% घरों में बर्बाद हुआ था। दुनिया भर में 2019 में परिवार या घरों में 558 मिलियन यानी कि 55.8 करोड़ टन भोजन बर्बाद हुआ था। अगर घरों के साथ होटल, रेस्टोरेंट, खुदरा दुकानों को भी जोड़ दिया जाए तो वैश्विक स्तर पर हर व्यक्ति औसतन 121 किलोग्राम भोजन की बर्बादी कर रहा है। वैश्विक स्तर पर घर या परिवार में सालाना औसतन हर व्यक्ति 74 किलोग्राम भोजन बर्बाद कर रहा है। अमीर देशों के घरों में सालाना 69 किलोग्राम, अपर मिडिल क्लास इनकम वाले देशों में 76 किलोग्राम भोजन हर व्यक्ति बर्बाद कर रहा है। लोअर मिडिल इनकम वाले देशों के घरों में तो सालाना हर शख्स औसतन 91 किलोग्राम तक भोजन बर्बाद कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दुनिया भर में 2020 में 81 करोड़ से ज्यादा लोग भूख से पीड़ित हैं और 2019 में 69 करोड़ लोग भूख से तरस रहे थे। कोविड महामारी की वजह से इसमें तेजी से इजाफा हुआ और दुनिया में 3 अरब लोगों को अच्छा खाना यानी हेल्दी डाइट नहीं मिल पाई है। 2021 में दुनिया भर में भूखमरी से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर करीब 83 करोड़ हो गई है। 2019 से तुलना करें तो भूखों की श्रेणी में 2021 में 14 करोड़ और जुड़ जाते हैं। दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा लोगों को हेल्दी डाइट नहीं मिल पा रही है। गाइस, इस वक्त पे हम सभी को समझने की जरूरत है कि फूड वेस्टेज कितना खतरनाक हो सकता है, कितना घातक हो सकता है। इसलिए इंडिविजुअली स्तर पर जितना हो सके फूड को वेस्ट मत करो और
शुरुआत खुद से करें, और अगर दुनिया में कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत अपने आप से करें, अपने घर से करें। अक्सर लोग दूसरों पे उंगली उठाते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब आप बदलेंगे ना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम करेंगे जो सही है, डेफिनेटली दुनिया बदलेगी बॉस। और समाज में किसी भी तरह का कोई बदलाव लाने के लिए सबसे बेस्ट चीज है कि शुरुआत खुद से करें, अपने परिवार से करें। और साथ ही साथ कहते भी हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो इसी चीज को अपनी लाइफ में आत्मसात करना, इसी चीज को अपने जीवन में इस चीज पर अमल करना है।